नमस्कार, मैं मीनाक्षी शर्मा बीएमसी न्यूज़ लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक हैं अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर्स। सबसे पहले एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। बहरीन का बाजार सबसे अधिक उभरते बाजारों में 15वें स्थान पर। ऐतिहासिक मनामा भवन के नवीनीकरण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर। सऊदी स्थापना दिवस व्यापार क्षेत्र में सबसे बड़ी बिक्री का प्रतीक। बनारस के सिल्क बुनकरों और निर्यातकों पर पड़ा रूस यूक्रेन युद्ध का असर। यूरोपियन देशों के फैसले पर रूस का पलटवार, 36 देशों के लिए अपना एयर स्पेस किया बंद। यूक्रेन में फंसे 240 लोगों को लेकर हंगरी से दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया का विमान। अब समाचार विस्तार से। बहरीन का बाजार सबसे अधिक उभरते बाजारों में 15वें स्थान पर है। 2022 एजिलिटी इमर्जिंग मार्केट्स लॉजिस्टिक्स इंडेक्स के अनुसार बहरीन दुनिया के सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी उभरते बाजारों में कुल मिलाकर 15वां और व्यावसायिक बुनियादी बातों के मामले में 5वें स्थान पर है। इंडेक्स 50 देशों को उन कारकों के आधार पर रैंक करता है जो उन्हें लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं, फ्रेट फॉरवर्डर्स, शिपिंग लाइनों, एयर कार्गो कैरियर्स और वितरकों के लिए आकर्षक बनाते हैं। व्यापार बुनियादी बातों के क्षेत्र में खाड़ी देशों ने यूएई के साथ शीर्ष पर और सऊदी अरब तीसरे स्थान पर रहा। बहरीन पिछले साल से 2 स्थान सुधार करते हुए 5वें स्थान पर है। बहरीन विनिर्माण क्षेत्रों की श्रृंखला के साथ साथ उद्यमों के 100% विदेशी स्वामित्व में मुक्त क्षेत्र प्रदान करके प्रतिष्ठित है। ऐतिहासिक मनामा भवन ने नवीनीकरण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर। संस्कृति और पुरातनता के लिए बहरीन प्राधिकरण बाका ने कल मनामा नगर पालिका भवन के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए निर्माण, नगर पालिका मामलों और शहरी नियोजन मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए, जबकि उन विशेषताओं को संरक्षित किया जो इसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या स्थापत्य मूल्यों को व्यक्त करते हैं। समझौता ज्ञापन के तहत बाका भवन की मूल वास्तुशिल्प विशेषताओं के अनुसार बहाली कार्यों को विकसित करने और मंत्रालय के सहयोग से एक विशेष इंजीनियरिंग टीम और डिजाइनरों को नियुक्त करने का कार्य करेगा। यूक्रेन में फंसे छात्रों ने लगाई मदद की बेताब गुहार। यूक्रेन में फंसे बहरीन के हताश भारतीय प्रवासी छात्रों ने घटती खाद्य आपूर्ति और बिगड़ती स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए सहायता की गुहार लगाई है। कम से कम 1 दर्जन बच्चों का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके व्याकुल माता पिता ने उन्हें घर लाने के लिए उपलब्ध विकल्पों के बारे में पूछताछ करने के लिए कल राज्य में भारतीय दूतावास से संपर्क किया। अब प्रस्तुत है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर्स द्वारा जारी बहरीन के कोविड अपडेट्स। कोविड अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर्स। सऊदी स्थापना दिवस व्यापार क्षेत्र में सबसे बड़ी बिक्री का प्रतीक है। स्थापना दिवस सीजन के दौरान बिक्री सऊदी अरब में व्यापार क्षेत्र में सबसे बड़ी बिक्री साबित हुई। 14 दिनों की बिक्री में 3 मिलियन से अधिक उत्पाद शामिल थे। ज़्यादातर फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरण, इत्र, सहायक उपकरण और फर्नीचर। वाणिज्य मंत्रालय ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 15 फरवरी से 28 फरवरी तक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थापना दिवस के अवसर पर छूट लाइसेंस जारी करने की अनुमति दी थी। यूक्रेन में कैसे हैं जमीनी हालात?
अब तक कितने भारतीय लौटे वतन, विदेश मंत्रालय ने बताया। रूस से जंग के चलते यूक्रेन में हजारों भारतीय फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कवायद लगातार जारी है। अब तक 6 फ्लाइट्स भारतीयों को लेकर स्वदेश लौट चुकी हैं। यूक्रेन में कैसी स्थिति है और वहां से अब तक कितने भारतीयों को निकाला जा चुका है, इस बारे में विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, भारतीयों को निकालने का काम जारी है। जमीन पर स्थिति काफी जटिल और चिंतित करने वाली है, लेकिन हमने राहत एवं बचाव कार्य तेज किया है। हमारी ओर से एडवाइजरी जारी करने के बाद 8000 भारतीयों ने यूक्रेन छोड़ा है, हमला होने के बाद नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे बताया, फिलहाल 1400 भारतीय नागरिकों को लेकर 6 फ्लाइट्स आ चुकी हैं। 4 फ्लाइट्स बुचारेस्ट रोमानिया और 2 फ्लाइट्स बुडापेस्ट हंगरी से आई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यूक्रेन की सीमा से लगे 4 देशों में केंद्रीय मंत्री बतौर विशेष दूत तैनात किए जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया जाएंगे, वहीं किरेन रिजिजू स्लोवाक रिपब्लिक, हरदीप पुरी हंगरी और पूर्व थल सेना अध्यक्ष वीके सिंह पोलैंड जाएंगे। ये सभी मंत्री भारतीयों की निकासी और अन्य चीजों को देखेंगे। बागची ने बताया कि यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फ्लाइट्स उपलब्ध हैं, लेकिन लोग सीधे बॉर्डर पर ना पहुंचे। अगर वे पहुंचेंगे तो लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। उन्हें अपने पड़ोसी शहरों में शरण लेनी चाहिए, वहां हमारी टीम मदद करेगी। टीम की सलाह पर ही बॉर्डर की तरफ जाएं। विदेश मंत्रालय ने बताया, हमारे पास मोल्दोवा के जरिए एक नया रास्ता है, ये अब चालू है। हमारी टीम आपकी सहायता करेगी। वे रोमानिया के माध्यम से भारतीयों को निकालने में सहायता करेंगे। हम यूक्रेन को दवाओं सहित मानवीय सहायता भी भेजेंगे, जैसा कि यूक्रेन के राजदूत ने अनुरोध किया है। इस बीच यूक्रेन का प्रतिनिधि मंडल शांति वार्ता के लिए बेलारूस की सीमा पर बेलारूस के Mi-8 MTV-5 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर से पहुंचा है। रूस के साथ यूक्रेन की बातचीत शुरू हो गई है। बेलारूस के विदेश मंत्री ने यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि मंडल से बैठक के दौरान कहा, डियर फ्रेंड्स, बेलारूस के राष्ट्रपति ने मुझे आपका स्वागत करने और आपके काम को जितना हो सके उतना आसान करने को कहा है, क्योंकि इस बात पर प्रेसिडेंट जेलेंस्की और पुतिन दोनों सहमत हैं, इसलिए आप खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। ये हमारा पवित्र कर्तव्य है। अब समाचार भारत से। बनारस के सिल्क बुनकरों और निर्यातकों पर पड़ा रूस यूक्रेन युद्ध का असर। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का असर दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत पर भी दिखने लगा है। भारत से हर महीने इन देशों को करोड़ों रुपए का निर्यात किया जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध के चलते जो माहौल खराब हो रहा है, उसका असर सिल्क के कपड़ों के निर्यात पर भी पड़ रहा है। बनारस से हर महीने करोड़ों रुपए के सिल्क का सामान यूरोपियन यूनियन और आसपास के देशों में निर्यात किया जाता है, लेकिन रूस यूक्रेन के खराब रिश्तों के बीच उस निर्यात में भी खासी कमी दर्ज की गई है। रिजवान अहमद बनारस में बुनकर का काम करते हैं। रोजाना जितना कपड़ा तैयार होता है उसके हिसाब से इनकी कमाई होती है और उसी आधार पर घर का खर्चा चलता है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध का असर रिजवान अहमद पर भी पड़ा है। रिजवान कोई अकेले बुनकर नहीं है, बल्कि इलाके के कई ऐसे बुनकर हैं जिनके ऊपर इस युद्ध का इतना ज़्यादा असर पड़ा है कि उनका काम पहले की तुलना में चौथाई से भी कम हो गया है। इसी वजह से जो मशीनें दिन रात चलती थीं, वो अब अक्सर इस तरह बंद ही पड़ी रहती हैं। मकबूल हसन सालों से दुनिया के तमाम देशों में बनारसी सिल्क के कपड़े निर्यात कर रहे हैं। मकबूल हसन की माने तो पिछले 2 साल से तो पहले से ही कोरोना की मार की वजह से बुनकर और निर्यातक परेशान थे
और जब से रूस यूक्रेन के बीच माहौल बिगड़ना शुरू हुआ, उसके बाद से उसका असर भी इनके व्यापार पर पड़ा। हालत ये है कि यूरोपियन यूनियन समेत तमाम देशों में जो कपड़ा निर्यात होता था, आज की तारीख में वहां से उसकी मांग 50% से भी कम हो गई है। मांग कम होने के चलते बुनकरों से सामान भी कम लिया जा रहा है और इसके चलते पूरी इंडस्ट्री पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन युद्ध का असर बनारस शहर पर किस कदर पड़ा है, मकबूल हसन और रिजवान अहमद की बातों से साफ पता चल जाता है। अगर ये युद्ध के हालात यूं ही बने रहे तो बनारस के बुनकरों और निर्यातकों पर इस युद्ध का असर अगले कई महीनों तक पड़ता रहेगा। देखने वाली बात होगी कि रूस और यूक्रेन के बीच हालात कब तक सुधरते हैं। अगर ये संकट और बढ़ा तो बुनकरों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए BMC न्यूज लाइव। The 16th branch of Megamart and Macromart supermarkets in Bahrain has opened in Sahala. The best offers are available to the customers at affordable rates. Everyone is welcome. During and around the opening day, a variety of fish including salmon, meat and dairy products, roastery, frozen items, food and non-food items, groceries, fruits and vegetables, electronics, garments and ready-to-eat food items are available to the customers at affordable rates. Hearty welcome to all. Megamart and Macromart, your favorite shopping destination. ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। यूरोपियन देशों के फैसले पर रूस का पलटवार, 36 देशों के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया। रूस और यूक्रेन के बीच आज लगातार 5वें दिन युद्ध जारी है। इस बीच यूरोपियन देशों के फैसले पर रूस ने पलटवार किया है। मॉस्को ने ब्रिटेन और जर्मनी समेत 36 देशों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। बता दें कि इन देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। यूरोपीय संघ ने रूस की एयरलाइनों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने पर सहमति व्यक्त की है। इसी वजह से रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को अपना जिनेवा दौरा रद्द करना पड़ा है। लावरोवा UN की बैठक में शामिल होने जाने वाले थे। यूरोपियन संघ ने यूक्रेन भेजने के लिए हथियारों पर करोड़ों यूरो खर्च किए हैं और साथ साथ क्रेमलिन समर्थक मीडिया संस्थान को निशाना बनाया है। वहीं अमेरिकी वित्त विभाग ने सोमवार को कहा कि रूस के केंद्रीय बैंक और सरकारी निवेश कोष पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान, यूरोपीय संघ और अन्य देश अमेरिका के साथ मिलकर प्रतिबंधों के जरिए रूस के केंद्रीय बैंक को निशाना बना रहे हैं। वित्त विभाग के अनुसार इस कदम से रूसी केंद्रीय बैंक अमेरिका या किसी अमेरिकी इकाई से कोई कोष नहीं जुटा पाएगा। यूक्रेन में फंसे 240 लोगों को लेकर हंगरी से दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया का विमान। छात्र बोले, अभी भी कई स्टूडेंट्स वॉर जोन में, हालात बेहद खराब हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत छठा भारतीय विमान यूक्रेन में फंसे छात्रों और भारतीय नागरिकों को लेकर सोमवार शाम दिल्ली पहुंचा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से 240 भारतीयों को लेकर विमान आज इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एयरपोर्ट पर इन सभी भारतीयों का स्वागत किया। यूक्रेन रूस जंग के बीच सही सलामत हंगरी पहुंचने और फिर वहां से भारत लौटने वाले छात्रों ने कहा, व्यवस्था बहुत अच्छी थी, परिवार वाले परेशान थे, हमें सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार का शुक्रिया। वॉर जोन एरिया में अभी भी कई छात्र फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो हम भारतीय वायुसेना की भी मदद लेंगे। अरिंदम बागची ने बताया कि यूक्रेन की सीमा से लगे 4 देशों में हमने विशेष दूत तैनात करने का निर्णय लिया है।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया जाएंगे। किरेन रिजिजू स्लोवाक गणराज्य जाएंगे। हरदीप सिंह पुरी हंगरी जाएंगे। वीके सिंह पोलैंड जाएंगे। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। कल आप सबसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।